नेतन्याहू ने, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट जो ट्रम्प हैं उनसे मीटिंग की है, और जो ईरान के साथ जो डील होने वाली थी उस सारी डील पर इन्होंने चर्चा की है कि आगे किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। अब देखो, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली बोल दिया है कि उसके यूरेनियम इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पे तो रोक लगानी ही है, लेकिन उसके साथ साथ ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उस पर भी रोक लगानी है, क्योंकि ईरान उस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के थ्रू प्रॉक्सी ग्रुप जो हैं हमास और हिजबुल्लाह, इनको सपोर्ट करता है। ठीक है, ये अभी क्लियरली बोल दिया है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने। अब यूएस का क्या कहना है? जो अभी पिछली ओमान में मीटिंग हुई थी उसमें क्या डिस्कशन हुआ था कि ईरान रेडी था अपने यूरेनियम इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पे लिमिट लगाने के लिए, लेकिन अब फाइनली ये देखो, ये बीबीसी, ये है हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल। अब इसमें इनके जो एडवाइज़र हैं, खामेनी के जो एडवाइज़र हैं ईरान के, उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, उस पर वो कोई भी लिमिट नहीं लगाएंगे, लेकिन वो यूरेनियम इन्वेस्टमेंट पे लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन उसके बदले भी यूएस को जितने भी सैंक्शन है ईरान में वो सारे के सारे हटाने होंगे। अब यूएस ये तो बिल्कुल मानने से रहा, अब देखते हैं कि यूएस क्या करेगा। अब ट्रंप ने क्लियरली वार्निंग दे दी है ईरान को कि अगर हमारी सारी शर्तें मानते हो आप तो ठीक है, अदरवाइज मैं अपना सेकंड जो अर्माडा है, वॉरशिप है, वो भी आप लोगों की तरफ भेजने वाला हूँ। तो इसीलिए अभी भी टेंशन क्रिएट हो रखी है। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती डील में, तब तक क्रूड ऑयल में उतार चढ़ाव आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा। इसीलिए न्यूज़ से अपडेटेड रहो। अभी फिलहाल मार्केट प्राइस एक्शन पे कम, न्यूज़ पे ज़्यादा चलेगा। तो ये मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट दे दी। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ चार्ट पर। देखो चार्ट पे क्या आपको दिख रहा है। कल की एनालिसिस में मैंने आपको क्या बताया था, जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी है उन लोगों ने ये मूव क्लियरली पकड़ा होगा। मैंने बोला था डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन है, अप साइड से ये ट्रेंड लाइन आ रही थी। अब ये ट्रेंड लाइन किनको पता होगा? जिन्होंने चार्ट में इस तरीके से ड्रॉ कर रखा है। मैं डेली बताता हूँ, आपको सिर्फ एक दिन ड्रॉ करना है, बाकी ये अपने आप काम करते रहेंगे। इसके बीच में घूम रहा था, मैंने बोला था अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा और 5900 के ऊपर निकलेगा तो फिर ये 6000 के पास जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अभी ये वही कर रहा है। और डाउन साइड में मैंने क्या बोला था कि जैसे ही 5700 के लिए निकलेगा 5600 के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकला ही नहीं, सीधा ये अपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके अप साइड की तरफ निकल रहा है। अब मैं ये बता देता हूँ नेक्स्ट लेवल आप लोगों के लिए क्या क्या हो सकते हैं। उसके लिए मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पर एक बार ओपन कर देता हूँ। देखो जैसे ही मैं आवरली टाइम फ्रेम पर ओपन करूँगा, अब देखो क्या हो रहा है। ये ट्रेंड लाइन मैंने कोई आज नहीं बनाई है, ये ट्रेंड लाइन इसमें कल की बहुत दिनों की बनी हुई है। अब देखो यहाँ पर मूव कर रहा था, यहाँ पर क्लोजिंग थी, मैंने क्या बोला था, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाता है 5840 के आसपास तो फिर ये 5900 का लेवल खुल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लेवल था, मैंने ये बोला था। जो सेफ ट्रेडर हैं वो 5900 के ऊपर क्लोजिंग और रिटेस्ट आने का वेट करें, तो फिर इसमें लेवल खुलता 5960। 5960 के बाद सीधा सीधा 6000 से लेके 6020, ये 20 पॉइंट का बफर जोन, यहाँ तक के लेवल इसमें ओपन हो गए हैं। अब अगर 6020 को भी निकाल देता है तो अपसाइड में लेवल खुल जाएंगे 6080 से लेकर 6135। जी हाँ, ये इतना बफर जोन कहलाएगा। ये लेवल ओपन हो जाएंगे 6080 से लेके 6135। 6135 के ऊपर निकला तो 6200 का लेवल इसमें आप लोगों को देखने को मिल सकता है। 6200 के बाद जो लेवल आएंगे वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी आगे की वीडियो में दे ही दूंगा। तो आई होप आप लोगों को अप साइड के लेवल समझ में आ गए होंगे। डाउन साइड का बता देता हूँ। देखो यहाँ से आता है तो भी मत जाना जब तक ये लेवल ना टूटे। कौन सा? 5750। अब जब तक 5750 ना टूटे तब तक आप डाउन साइड में बिल्कुल भी मत देखना। 5750 टूटता है तो 5700, 5700 टूटता है तो 5600 तक मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। आई होप आप लोगों को अप साइड और डाउन साइड दोनों के लेवल समझ में आ गए होंगे। तो ये थे क्रूड ऑयल के लेवल्स। अब देखो जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। और एक और चीज़, जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे मैं लाइव आना शुरू कर दूंगा आप लोगों के लिए। हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की एनालिसिस आप लोगों के सामने लाइव में हम शाम को किया करेंगे। जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन, ये मेरा वादा है आपसे। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। लाइक एम रखते हैं हम 300 लाइक्स का। आप हर बार पूरी करा देते हो, इस बार भी कंप्लीट करा दो और ये बताना ये मूव किस किसने पकड़ा और ये एनालिसिस अपने चार्ट में कौन सेम तरीके से बनाता है। और एक और लेके चलता हूँ नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। नेचुरल गैस को सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर ओपन करते हैं और देखते हैं नेचुरल गैस में फिलहाल क्या हो रहा है। देखो नेचुरल गैस में आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ से काइंड ऑफ एक डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सेलिंग आई, अब ये डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर डब्लू पैटर्न जाता है ऊपर, बनता है, तो इसका ब्रेकआउट होगा 333 के ऊपर निकलेगा, तब जाके इसमें और अच्छी बाइंग आपको दिखेगी। अदरवाइज इसके नीचे निकलता है ट्रेंड लाइन के नीचे, तो और नीचे भी जा सकता है नेचुरल गैस यहाँ से। तो अब इसकी एक्सपायरी नज़दीक आ रही है, तो हो सकता है इस वाले फ्यूचर में ये सारा प्रीमियम गला दे आपका और अगले मंथ में ये निकले। तो अब ये क्रूड नेचुरल गैस में अलर्ट रहना। सीधा सा मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से पिक्चर इसमें समझ में आए। अब देखो इसके लेवल में आप लोगों को यहाँ से एक लेवल इसको क्रिएट कर देते हैं हम। 293 से लेके 290 का लेवल है ये। अब देखो अप साइड के लेवल में आप लोगों को बताता हूँ। अप साइड में अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, कौन सा, 293 के ऊपर क्लोजिंग देता है, रिटेस्ट देता है, तो 296 मिलेगा। 296 के ऊपर निकलता है तो 305 के ऊपर 3010, 310 का लेवल। जब भी 310 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 310 के ऊपर क्लोजिंग देगा और रिटेस्ट देगा ना, तब इसमें बाइंग आएगी। तो फिर लेवल आएगा इसमें 320 का, 320 से 317 ये बफर जोन, और फिर 320 के ऊपर सीधा 330 से 333 ये वाला जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, वहां तक मार्केट आ सकता है। तो ये तो हो गए अप साइड के लेवल। अब मैं एक बार आपको डाउन साइड के लेवल बता देता हूँ इसमें कि डाउन साइड में ये आएगा तो किस तरीके से मूव कर सकता है। तो देखो डाउन साइड में अगर इस लेवल को तोड़ता है 276, याद रखना 276 के नीचे क्लोजिंग रिटेस्ट, तब आएगा 269 के बाद 260 तक ये बफर जोन है 9 पॉइंट का, ये याद रखना। इस बफर जोन से कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, लेकिन 269 के नीचे निकला तो सीधा 255 के बाद 250 तक के लेवल दिखा सकता है डाउन साइड में मार्केट। ठीक है, ये आप लोगों के लिए अप साइड और डाउन साइड दोनों के लेवल हो गए नेचुरल गैस के लिए। आई होप आप लोगों ने अपने चार्ट में लेवल क्रिएट कर लिए होंगे और सेम एनालिसिस आप लोगों ने अपने तरीके से कर ली होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, हम लाइव मिलना शुरू कर देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।